हाँ, नमस्कार बच्चों। अच्छा, आप लोगों को हटाए गए सिलेबस की तो जानकारी होगी ही ना बच्चों। हम आपको बता दें जरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले में एक शंकु का कुछ पार्ट हटा है और एक अर्धगोले का हटा है, शंकु और अर्धगोला। लेकिन चूंकि 10th में आप लोग वो पढ़ेंगे, 13वां चैप्टर एनसीईआरटी में वही घन घनाभ बेलन शंकु गोला यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ही आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग संक्षिप्त जानकारी रखिए बच्चों, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हुए ये देख रहे हैं कि आपको अगले साल पूरा ही कोर्स समझना होगा, इसलिए बीच बीच में शंकु की जानकारी हमने आपको दे दी। अब 13.8 देखिए, अर्धगोला हमारे सिलेबस से हट गया है, गोला तो है। तो 13.8 पेज नंबर 282 निकालिए, सवाल नंबर 1। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। गोले का आयतन ज्ञात करना है, आपको बताया था मैंने, एक बार पुनः हम जानकारी दे दें। ये देखिए, ये तो वृत्ताकार दिखेगा बच्चों, लेकिन अगर इसको हम शेडेड कर दें तो ये गोलाकार हो गया, ठोस, आपके फुटबॉल, किसी क्रिकेट बॉल की तरह से। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और आयतन किसका? गोले का आयतन, स्फेयर। वॉल्यूम की जहां तक बात है, आयतन की जहां तक बात है, इसको भी लिख लेते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण एक ही होता है, और आयतन में 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोला बच्चों हमारे हिसाब से तो आप एक बार समझ तो लो, उसका दोहरान थोड़ा सा कम कर देना जो हटाया है। ठीक है, ये नहीं कि नजरअंदाज कर दो उसको, क्योंकि हमारा सिलेबस बिल्कुल कंट्रोल में चल रहा है, रिवीजन हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। ये अर्धगोला, तो अर्धगोले में तीनों अलग अलग पार्ट हो गए थे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो आया था 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस पूरे का हाफ, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ये गोलाकार संरचना हमारे पास तो नींबू ही है, नींबू को यहां से कट किया तो ये आधा तो छिलका आ गया जो 2 पाई आर स्क्वायर है, और अब ये जो रस वाला हिस्सा है ना, ये और प्लस हो गया इसमें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले की जहां तक आयतन की बात है, अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वो 4/3, यानी कि नीचे अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो इसको 2 बार कट कर देगा, तो वो बना 2/3 पाई आर क्यूब। ये आर क्यूब होने की वजह से ही आयतन का जो यूनिट है, इकाई है, वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब हो जाता है। इसमें ये जो हम 13.8 पढ़ेंगे, एक तो आयतन इसका और इसका, ये सूत्र काम में आने वाले हैं। ये 13.4 में आए थे बच्चों यूज। यस, अब आ जाइए, केवल आर दिया हुआ रहता है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और गोले का आयतन अभी अभी मैंने सूत्र बताया,
4/3 पाई आर क्यूब। इस बार आपको r का मान 7 दे रखा है, तो यहां 22/7 का 7 एक कट जाएगा। कैसे? 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। एक 7 से एक 7 कट गया। अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो ये 3 से ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो यहां पे हम कैसे करेंगे? 7 गुणा 7 49 और 49 गुणा 4 196, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन गया और स्क्वायर से गुणा हुआ तो एक 14 का स्क्वायर 196 आ गया। 196 को हमारे को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 392 यहां मिला। ये 200 से 2 कम है तो ये 400 से 8 कम होगा, और फिर 2 से करना है तो 392, 2 यहां, 1 यहां, और 4312। क्या बोला मैंने? 4312। एक इधर 13, इधर ये। अब बच्चों एक काम करते हैं, सुनो। 4312 डिवाइडेड बाई 3, मिश्र भिन्न में तो बदलना आता होगा ना आप लोगों को। ये 3 बार बचे 2, 22 हो गया, और 7 बार गया, बचा 1/3। यूनिट इसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसमें दिक्कत है आपको मिश्र भिन्न में बदलना तो वो भी हम समझा देंगे। उतारिए जल्दी से। ये था फर्स्ट पार्ट पहले सवाल का। यस बच्चों, तो ये तो थे सूत्र। गोला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कुछ बच्चों की सर वक्र, अरे वो एक ही है। सुनो एक इंटरेस्टिंग मेथड सुनो बच्चों। इसकी त्रिज्या मान लो ये 7 सेमी है, तो 7 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना के इसका 4πr² का प्रायोगिक सत्यापन कैसे होता है कि एक डोरी जो होती है ना, डोरी, उसको उस वृत्त पे घुमाया तो जितनी भी लंबी डोरी उसने उसको कवर किया ना वृत्त को, उसी डोरी से उस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को कवर किया, तो पाया कि वो जो डोरी थी ना, उससे 4 गुनी डोरी हमारे को कवर करने के लिए लेनी पड़ी। तो πr² का 4 टाइम 4πr²। जो कई जगह पे लैब बनी हुई है, इसका प्रायोगिक सत्यापन वहां आप लोग देख सकते हैं। यस, अब अगले में आपको मीटर में दिया हुआ है, लेकिन वो 0.63 मीटर, 0.63 मीटर। तो हम भी इस बार मीटर में ही रख लेते हैं, नहीं तो इसको 63 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं हम। मीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो आता है ना बच्चों आप लोगों को। यस, ध्यान दीजिए। सेकंड, r बराबर
0.63 मीटर, 0.63 मीटर। सूत्र वही, गोले का आयतन 4/3 पाई 22/7 गुणा 0.63 गुणा 0.63 गुणा 0.63। दशमलव की कोई गलती नहीं हो इसके लिए हम यहां पॉइंट हटा के बटे में 100 लगा लेते हैं। यहां पे भी 100, यहां पे भी 100। यस, 7 और 3 दोनों से 63 कट रहा है। 7 से कटा 9 बार और फिर 3 से इसी को हम कट कर लेते हैं 3 बार। तो हमारे पास में ये संख्याएं यहां प्राप्त हुई 4 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 63 गुणा 63। इस बार हमारे पास में ये 4 से तो कट रहा है, 2 से 4 से कट रहा है तो 25 बार, लेकिन फिर हमारा वो भाग देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आइए इसको हम गुणा करें, हो सकता है आंसर शीट में लगभग में उत्तर मिले हमारे को। 63 गुणा 63, 63 गुणा 63 69 और यहां पे 3969। ये हो गया 63 गुणा 63। अब हमारे को यहां पे 4 तिया 12 है, 12 दूनी 24, 24 और 2 26। इनका तीनों का गुणा हमारे पास में यहां आ गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और बीच में 6। अब इसको गुणा करके हमारे को पीछे से कितने 6 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना होगा और उत्तर आएगा मीटर क्यूब में। तो आइए समझें, गुणा भी आना चाहिए सभी को। 4 नाम 36 असल लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27 असल लगी 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 3 असल के 4 तिया 12 और 3 15। एक बार पुनः देख लीजिए। यस, अब 6 से गुणा कर रहे हैं हम। 6 नाम 54 असल लगी 5, 6 चिंग 36 और 5 41 असल लगी 4, 9 चिंग 54, 54 और 4 58 असल लगी 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23 23। और इसके बाद में 2 से जो गुणा किया 9 दूनी 18 असल लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13 असल लगी 1, 9 दूनी 18, 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7। इसमें बच्चों आप क्रॉस टैली भी कर सकते हो। देखिए इसका ये 2 का गुणज था तो इसका डबल ये है, 38 की जगह 76, 79 का डबल 158 दिख रहा है आपको। और इसका ट्रिपल ये होगा, ट्रिपल 38 तिया 114 का ये और 79 3 एक हासिल का है। तो यहां पे हमारा आया 237 और 1 हासिल का, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ऐसे आप क्रॉस टैली भी कर सकते हो। 6 का 6, 7 और 4 11 का 1 असल लगी 1, 9 और 9 18 असल लगी 1, 4 4 और 8 12, 12 और 5 17 असल लगी 1, 10 10 और 4 14 और यहां पे हुआ 10। अब पीछे से हमारे को यहां पे 100 गुणा 100 गुणा 100, पीछे से कितने अंकों के बाद में पॉइंट आया? कितने अंकों के बाद में पॉइंट आया? हां 1 2 3 4 5 6, यस 1.047816 मीटर क्यूब। लेकिन आंसर शीट में आप लोगों के ये इतने अंक नहीं दिए हुए बच्चों, लगभग में उन्होंने लिया तो 1.05 मीटर क्यूब आंसर शीट में दिया हुआ है।
1.05 मीटर क्यूब उतार लीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशंस जरूर मुश्किल है, इसलिए बच्चों हमने आपके सामने किया है। और क्रॉस टैली मैंने आपको बताया ना, 2 का डबल 4, 2 का ट्रिपल ये, तो एक बार आने तो दीजिए, फिर हम उसका गुणा देख लेंगे। और इतना हम बता दें, 38 दूनी 76, तो वो 2 अंक की जगह 2 अंक गिर गए। 79 2 जा 158 यहां आ गया। और इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं ना, ये और ये, तो भी ये आ जाएगा, क्योंकि ये इसका डबल है और ये 4 टाइम है। तो इन दोनों को मैं प्लस करूं तो भी ये आ जाएगा। 8 से 14 असल लगी 1, 10 और 1 11, ऐसे पूरी संख्या आपको दिखाई देगी। तो ये देखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये था सवाल नंबर 1 का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन आज ही यानी कि 22 फरवरी को ही इसको दोबारा करेंगे। मिलते हैं बच्चों शेष सवालों के लिए 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है बच्चों आप लोगों का। देखिए सवाल नंबर 2 इसी से मिलता जुलता है। फर्क इतना है कि यहां पे आपको व्यास दिया गया है। व्यास तो त्रिज्या के लिए हम आधा कर देंगे, आयतन तो वही लगेगा। और सवाल में थोड़ा सा चेंज दे दिया कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए यानी कि विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। तो सवाल थोड़ा सा बदल के दे दिया, पहले व्यास दिया है तो हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। कैसे देखिए, सवाल नंबर 2 व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। सूत्र यही लगेगा, चाहे वो पानी को हटाना हो चाहे किसी भी तरह का मामला हो। देखिए चार बटे 3, पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान 14 है इस बार। अब ये जो 3 है ना, अब की बार किसी को कट नहीं कर पाएगा बच्चों।
7 तो कर देगा लेकिन 3 नहीं कर पाएगा, तो बटे में हमारा 3 रह जाएगा बच्चों। आइए देखें, 7 से किसी भी 14 को 2 बार कट कर लीजिए। अब ये 3 रह गया यहां पे बटे में। आइए इन संख्याओं को गुणा करें। 14 गुणा 14 196 और 196 का डबल 392। इधर 22 गुणा 4 88। ठीक है, अब 88 में केवल एक ही बार तो गुणा करना पड़ेगा हमारे को, दूसरा 88 तो मिल ही जाएगा। तो 8 दूनी 16, असल लगी 1, 8 नाम 72 और 1 73, 7 हासिल के, और 8 थे 24, 24 और 7 31, 3136। एक्चुअल में 3136 भी स्क्वायर है, किसका? 56 का। वो कैसे हुआ बच्चों? क्योंकि 14 गुणा 14 गुणा 2 तो इसमें था, और 8 2 गुणा 2 गुणा 2 था, और इसी तरह से 3136 यहां हमारे को मिला। तो ये 6, ये 9, ये 4, ये 4 और ये 3। इसमें आप 11 के डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, 11 का भाजकता का नियम। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 9 और 4 13, बिल्कुल सही गुणा चल रहा है। तो 34496। आइए मिश्र भिन्न में बदले। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, बचा 1, 14 हो गया, तो 3 चौक 12, बचे 2, यहां 29 हुआ, 3 का भाग 9 बार गया, 27, बचे 26, तो ये गया 3 अट्ठे 24, और बचे 2 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मामला है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, यहां पे हमारा बटे में 3 चल रहा था, उतारिए। 11498 2/3। यस, आंसर शीट में बच्चों यहां पे 2/3 की जगह 3/4 दिया हुआ है। जरा हम दूसरी बुक, इंग्लिश मीडियम की बुक से भी चेक कर ले जरा इसको। ठीक है, कहीं हम गलत हैं या बुक में गलत हैं, देखें जरा। 3/4 सही है या 2/3 सही है? शेषफल 2 बचा था, भाग हमने 3 का दिया था। यस, पिछले सवाल में भी, पिछली क्लास जो 13.7 का हमारा वो सवाल था ना लास्ट, उसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक थी। इंग्लिश मीडियम में सही है बच्चों। तो ये हमारा आंसर दिया हुआ है, 2/3 ही दिया हुआ है बच्चों। इंग्लिश मीडियम की बुक में 2/3 दिया हुआ है। आप लोगों के हिंदी मीडियम में यहां 3/4 छपा हुआ हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बटे में 3 चल रहा है, तो आएगा तो 3 ही, और शेषफल कभी बचेगा तो उससे कम ही बचता है। ठीक है, उतारने में ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग। ये हम मिटा लेते हैं, गुणा किया था ये हमने, तो थोड़े बहुत गुणा भाग आपको भी अलग से करने पड़ सकते हैं। मैथ्स में थोड़ा सा रफ वर्क होता है बच्चों। अब आइए सवाल नंबर 13.8 का दूसरा, उसका सेकंड पार्ट। आर आपको दिया है, व्यास दिया है, आर आपको निकालना होगा। 0.21 मीटर है इस बार। ठीक है, दूसरे के सेकंड पार्ट में 0.21 मीटर, तो त्रिज्या 0.21/2 मीटर। पॉइंट्स में ले जाने की जरूरत नहीं है।
यस, इतना रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब मीन्स 0.21 डिवाइडेड बाई 2, 0.21 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0.21 डिवाइडेड बाई 2, 3 बार, क्योंकि आर क्यूब है। इसका पॉइंट हटाया, यहां 0 लगा लेते हैं, पॉइंट हटाया 0, 2 0 लगेंगे ना बच्चों इस बार, ठीक है। चाहे गुणा 100 भी लिख सकते थे आप लोग, क्योंकि 0.21 ध्यान रखना सभी मीटर में दिए हुए हैं। अब एक काम करते हैं बच्चों, 2 से ही कट करते हैं, 4 से कट नहीं कर रहे इसको। 2 से कट किया कितनी बार, 2 बार, और ये 100 बार। 2 से इसको कट किया 100 बार, और 2 से ये 11 बार, 2 से 100 बार। अब ये 7 या 21 एक पूरा पूरा कट रहा है, 3 से 3 कट गया। हमारे पास में क्या क्या संख्याएं आई, 11 गुणा 21 गुणा 21 और बटे में 100 गुणा 100 गुणा 100। तो 21 गुणा 21 441 और फिर 441, तो 1 5 8 और ये 4, 4851। एक बार देखें जरा हम, 4851 हमारा ये आ रहा है, और वो 11 का डिविजिबिलिटी लगेगा ही लगेगा बच्चों। बटे में कितने शून्य हैं, हां कितने शून्य हैं, 6, तो पीछे से 6 अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 0.004851 मीटर क्यूब। यही आंसर शीट में है बच्चों। पहले हमने इसका गुणा किया, बटे में 1 के आगे 6 शून्य थे, तो पीछे से 6 अंकों के बाद में यहां पॉइंट लग गया। उतारिए, यस। अगला सवाल, धातु की एक गेंद का व्यास दिया हुआ आपको 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर व्यास है, इसका मतलब त्रिज्या हुई 2.1, त्रिज्या हुई 2.1 सेंटीमीटर, और धातु का घनत्व दिया हुआ है बच्चों 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन होता है, ठीक है। तो पहले हम यहां पे आयतन ज्ञात करेंगे और उस आयतन को घनत्व से गुणा कर देंगे। कैसे, समझिए। सवाल नंबर 3, व्यास आपको दिया है, इसमें धातु की गेंद है 4.2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या R बराबर 4.2 बटे 2 बराबर 2.1 सेंटीमीटर। आयतन, ठीक है, गोले का आयतन, चाहे गेंद हो चाहे कुछ भी हो, गोले का आयतन वही 4/3 पाई आर क्यूब लगेगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह
22/7 और इधर 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। इस बार पॉइंट हटा के हम कितना लिखेंगे बटे में? हाँ 10 गुणा 10 गुणा 10। तो अब क्या हुआ ध्यान दीजिए, 7 से कटा 3 बार, 3 से 3 कट गया। इनको 2 से कट मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि फिर वो नीचे 5 गुणा 5 गुणा 5 125 का भाग देना मुश्किल रहेगा। यहां इनको इससे गुणा किया, हमारे पास में यहां 21 कितना हुआ? 21 गुणा 21 441 और 22 गुणा 4 88। तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, असल लगी 3, 8 चौक 32 और 3 35। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3 असल के, 8 चौक 32 और 3 35। यही यहां आया 3528। 8 का 8 और यहां 0, यहां हो गए 8 और इधर फिर से 8 और इधर 3। तो अगर आप डिविजिबिलिटी देखें थोड़ा सा, 8 और 3 11 और ये 8 8 से कैंसिल, बिल्कुल 11 का भाग वाली संख्या हमारे को मिल गई। और पीछे से कितने अंकों के बाद में पॉइंट लगा बच्चों? 3 अंकों के बाद में 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आयतन है, वॉल्यूम है। अब हमारे को इसको 8.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। यहां तक तो आप लोग उतार लीजिए। उतारने में ध्यान रखिए। ये हमारा आयतन आया, हमारे से मतलब इस गोलाकार गेंद का आयतन, ठीक है ना। और आपको इसका जो घनत्व दिया हुआ है वो कितना दिया है घनत्व? हाँ 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हाँ हमारे को चाहिए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन होता है। 8.9 मल्टीप्लाई बाई 38.808। इनको गुणा करने पे हमारे को जो संख्या मिली बच्चों वो मिली 345.3912। 345.3912। लेकिन इसमें चूंकि पॉइंट के बाद में इतने अंक है तो हम केवल 2 अंक, ठीक है ना, केवल 2 अंक ही ले लेते हैं जो आंसर शीट में भी दिए हुए हैं। 345.39 ग्राम। इतने ग्राम की वो बॉल हुई जिसका घनत्व आपको दिया गया है, आयतन आप लोगों ने ज्ञात किया। उतार लीजिए जल्दी से ये सवाल, आंसर शीट में यही आ रहा है बच्चों, 345.39 ग्राम। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस बड़ी बड़ी हैं बच्चों, थोड़ा सावधानी से गुणा कीजिए। आप ये मानते हुए गुणा कीजिए कि पॉइंट है ही नहीं, ये 89 है और ये 38808 है, तो गुणा तो ये आया, फिर यहां 3 अंक दशमलव के बाद में, यहां दशमलव के बाद में 1 अंक, तो पीछे से 4 अंकों के बाद में हमने पॉइंट लगा दिया।
और फिर ग्राम में, चूंकि पॉइंट के बाद में इतनी संख्याएं देने की कोई मतलब नहीं है, तो हमने केवल 2 अंक 0.39 उठा लिए। लगभग में ये 1 2 को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये था हमारा सवाल नंबर 3। उतारिए। अब इस एक्सरसाइज में ज्यादा सवाल नहीं है, तो थोड़ा सा दोहराते रहिए इसको। ठीक है, फिर हमारा अगला जो चैप्टर है 14वां सांख्यिकी, जिसमें मीन मोड मीडियन और कुछ ग्राफ भी आएंगे। ठीक है बच्चों, तो संभवतः यहां तक जो भी हमने लिया वो आपको समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।